5G ट्रायल पर वो जानकारी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज हम बात करेंगे भारत में फास्ट इंटरनेट 5G के ट्रायल क्यों हो रहे हैं। क्या 5G ट्रायल और कोरोना वायरस का आपस में कोई संबंध है? भारत में फास्ट इंटरनेट के दीवानों का सपना सच होने के एक कदम और नज़दीक पहुंच गया है। भारत में 5G इंटरनेट तकनीकी ट्रायल शुरू करने की परमिशन सरकार ने दे दी है। इसकी मांग लंबे वक्त से टेलीकॉम कंपनियां कर रही थी। बता दें कि 2 साल पहले सरकार ने दिल्ली में आयोजित इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस के दौरान सिर्फ एक परिसर निर्धारित क्षेत्र के भीतर इसके ट्रायल की परमिशन दी थी। लेकिन अब यह ट्रायल दूर गांव से लेकर शहरों तक सब जगह होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 5G क्या है और इससे हमारी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इंटरनेट की दुनिया इससे कैसे बदलने वाली है, क्या यह सेहत के लिए नुकसानदायक है। ऐसे ही कई सवालों का जवाब हम तलाशे हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। 5G के ट्रायल क्यों हो रहे हैं? हाई स्पीड इंटरनेट की 5G तकनीक के ट्रायल की मंजूरी सरकार ने दे दी है। दूरसंचार मंत्रालय के सचिव अंशु प्रकाश ने द इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि इस तरह के ट्रायल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी वजह से 5G ऑक्शन और उसकी सर्विस शुरू करने में जो गैप होता है वह घट जाता है। पहले स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बाद ही ट्रायल होते थे, लेकिन इस बार हम पहले कर रहे हैं। इससे 5G आम लोगों तक जल्द पहुंचेगा। कहाँ होंगे 5G के ट्रायल? हर टेलीकॉम कंपनी को 5G का ट्रायल हर तरह के इलाकों में करना होगा। मतलब हर कंपनी को गांव, कस्बे और शहरों के स्तर पर 5G टेक्नोलॉजी का ट्रायल करना होगा। इसे सिर्फ शहरी जगहों तक ही सीमित नहीं रखा गया है। इसके लिए कंपनियां अपना तकनीकी सेटअप ट्रायल वाली जगह पर करेंगी। देश भर में 5G उपकरण लगाने के लिए 2 महीनों का समय दिया गया है। संचार मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दूरसंचार कंपनियों को 5G के ट्रायल के लिए अभी 6 महीने का वक्त दिया गया है। ट्रायल के वक्त इसे कॉमर्शियल सर्विस की तरह ही शुरू किया जाएगा। हालांकि इसका एक्सेस सीमित 5G डिवाइसेस तक ही होगा। 5G से जुड़ा सारा डाटा भारत में स्थित किसी सर्वर में स्टोर किया जाएगा। कौन कौन सी कंपनियां कर रही हैं 5G का ट्रायल? देश में 5G के ट्रायल के लिए भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और MTNL ने आवेदन किया है। ये टेलीकॉम कंपनियां ही ट्रायल में हिस्सा लेंगी। इन कंपनियों ने 5G उपकरण के लिए एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सी डॉट जैसी कंपनियों के साथ टाई अप किया है। साथ ही साथ बताते चले कि 5G ट्रायल में कोई भी चाइनीज कंपनियां हिस्सा नहीं ले सकेंगी। अब हम 5G इंटरनेट के टावर के विषय में जानते हैं। ज़्यादा टावर मतलब ज़्यादा वेव्स, कहीं 5G शरीर के लिए नुकसानदायक तो नहीं? जब से वायरलेस तकनीक आई है, इसे लेकर लोगों में भ्रम बना हुआ है। अभी हाल ही में हमारी पड़ताल टीम ने 5G तकनीक से जुड़े एक दावे की पड़ताल की है। इसमें बताया गया था कि लोगों को 5G की वजह से किसी भी चीज़ को छूने से करंट लग रहा है। इस दावे की जांच करने पर यह गलत निकला। रेडिएशन के भय को दिमाग से निकालने के लिए आपको इसके पीछे की साइंस समझनी होगी। रेडिएशन का मतलब होता है एनर्जी का किसी सोर्स या स्रोत से बाहर आना। ऐसा हर ऊर्जा के स्रोत से होता है। मतलब आग जलती है तो उससे गर्मी निकलती है। इसे भी शरीर के हिसाब से रेडिएशन ही माना जाता है। लेकिन कुछ तरह के रेडिएशन बीमार कर सकते हैं। वो कौन से हैं? खतरनाक और सुरक्षित। इस लिहाज से हम रेडिएशन को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, आयोनाइजिंग और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशन वह होता है जिसमें तरंगों की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अल्ट्रावायलेट तरंगें जैसे एक्सरे और गामा रेज। यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। शरीर की कोशिकाओं और DNA तक पर यह असर छोड़ सकती है। इसलिए ही कहा जाता है कि बार बार एक्सरे न कराएं। यहाँ तक कि सूरज की रोशनी में भी ज़्यादा देर तक बैठने को मना किया जाता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में वेवलेंथ या तरंगों की तीव्रता काफ़ी कम होती है। इन तरंगों में इतनी ताकत नहीं होती कि शरीर के साथ कोई रिएक्शन कर सके। मिसाल के तौर पर रेडियो वाली मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और FM वाली तरंगें। इसी तरह की तरंगों का इस्तेमाल टीवी सिग्नल, सेलफोन, 4G और 5G तकनीक में होता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने रेडियो वेव्स पर कई वर्षों तक की गई अपनी स्टडी में पाया है कि इनका इंसानों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इस लिहाज से यह कहना गलत नहीं होगा कि
5G ट्रायल और कोरोना वायरस का आपस में कोई संबंध नहीं।